मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कुर्लिश उस्मान की गुज़िश्ता किस्त शानदार स्क्रिप्ट और सनसनी फैलाने के बावजूद फैंस की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। यही वजह है कि गुज़िश्ता किस्त के बाद सीरीज की रेटिंग मजीद गिर गई है। बेज़ाहिर तो ये लगता है कि कुर्लिश मैनेजमेंट रेटिंग बेहतर बनाने के लिए खूब हाथ पांव मार रही है, ताहम फैंस का इंटरेस्ट शायद कुछ और ही है। यही वजह है कि ऑडियंस की जानिब से मिला जुला तबसरा देखने को मिल रहा है, जबकि रेटिंग में नाकामी की बड़ी वजह सीरीज में होने वाले कुछ इलॉजिकल वाकयात हैं, जैसे कि उस्मान बे का चंद सिपाहियों के साथ मंगोल जाल में फंस जाना और अल्तोगा का 5-6 मंगोल सिपाहियों के साथ उरहान बे को काराजाईसार से अगवा कर लेना। ये सीन्स यकीनन समझ से बाहर और हैरान कुन थे। काराजाईसार किला जो कि उस्मान बे ने हजारों सिपाहियों के साथ फतह किया था, उसमें सिर्फ चंद एक सिपाही थे, और मजे की बात यह है कि अल्तोगा ने सिर्फ चंद मंगोल नौकरों के साथ उरहान बे को बाआसानी अगवा भी कर लिया। चलो फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ तो अल्तोगा को ताकतवर दिखाना था, इसलिए ये सब दिखाया गया। ताहम इतनी बड़ी रियासत के हुक्मरान जो कि कारासी बे के खिलाफ हजारों बहादुरों की फौज ले आए थे, आखिर वो कहाँ गई कि यहाँ उस्मान बे को चंद सिपाहियों के लाले पड़े हुए हैं और खवातीन को साथ ले जाना पड़ रहा है। हमें ये मालूम नहीं कि ये सब दिखाने का असल मकसद क्या है, लेकिन ये लॉजिक समझ से बाहर है और शायद यही चीज शायकीन को पसंद नहीं आई। फैंस जो कि उस्मान बे को सब पर हैवी होते देखना चाहते थे, उन्हें काफी मायूसी हुई कि एक रियासत का हुक्मरान जो कि सालों से मंगोलों के खिलाफ तबले जंग बजाए हुए हैं, एक आम से मंगोल कमांडर के सामने बगैर किसी हिकमत अमली के जाता है और पकड़ा जाता है। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। कुर्लिश टीम नेक्स्ट एपिसोड में ये गलती सुधारने जा रही है, क्योंकि फिलहाल तो सभी मामलात तो उन्हीं के हाथ में हैं। वो जिसे चाहे गद्दार बना देते हैं, जिसे चाहे ताकतवर दिखा देते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अगली किस्त उस्मान बे के नाम रहेगी, जो फैंस को 2.5 घंटे के लिए स्क्रीन पर स्टक कर देगी और फैंस के अगले पिछले एतराजात भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त में सिर्फ एक सीन ही उस्मान बे के हक में था। बाकी ओवरऑल उस्मान बे को कमजोर दिखाया गया। वो सीन वाहिद सीन था जिसने ऑडियंस को थोड़ा हौसला दिया, जब मंगोल बादशाह ने देखा कि नीला बेड़िया 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत कर रहा है और उसका नाम दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है, और वो उस्मान बे हैं जिसे मंगोल्स आज भी गुकबरू के नाम से मुखातिब करते हैं, और उनका मानना है कि ऐसा बहादुर 1000 साल में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। यही वजह है कि ओल्गान उस्मान बे को मारना नहीं चाहता, और शायद उसमें इतनी जिसारत है भी नहीं। ओल्गान चाहता है कि उस्मान बे भी उसकी बैत कर लें, जैसे कि अब से पहले कारासी बे, गर्म्युलारी और जानदार कबीले वाले कर चुके हैं। लेकिन उस्मान बे तो फिर अर्तुल गाजी के बहादुर फर्जंद हैं, जिन्होंने कभी मातहत होना कबूल नहीं किया। यही वजह है कि उन्होंने लगानी रियासत से टक्कर ले ली है और बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम ऐसे सीन पर किया गया जिसने ऑडियंस को काफी कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि ये किस्त 2 हफ्ते के लिए पेंडिंग हो गई है, तो शायकीन के माइंड में बहुत से सवालात हैं जिस बारे वो कश्मकश में मुब्तला हैं। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि क्या इल्बे वाकई ही सुंगरतिगन बे के पोते हैं? वो मंगोलों के इशारों पर क्यों नाच रहे हैं? क्या उनकी बीवी मंगोलों के कब्जे में है, या के इल्बे हैं ही मंगोल जासूस? साथ ही साथ बात होगी अल्तोगा की कि क्या वो उस्मान बे की सफ में शामिल होने जा रहे हैं? उस्मान बे को मंगोल जाल से कौन बचाएगा? क्या सफेद दाढ़ी वालों या किसी तारीखी आल्प की एंट्री हो गई है? इसके अलावा बात होगी उन 5 से 6 अहम किरदारों की जो कि सीरीज छोड़ रहे हैं। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीरीज में इस वक्त वाकयात की भरमार नजर आ रही है। यही वजह है कि सभी वाकयात को कवर करने के लिए सीन्स की स्पीड बढ़ा दी जाती है। एक शख्स जो कि कबीले से बाहर होता है, अगले ही सीन में कबीले दिखा दिया जाता है। एक किस्त पहले इल्बे को एक ही सेकंड में मंगोल कमांडर के पास दिखाया गया और अगले ही सीन में उस्मान बे के साथ नजर आए थे, जबकि गुज़िश्ता किस्त में बाला खातून भी पलक झपकते ही मंगोल करारगाह के करीब से कबीले भी पहुंच गईं। खैर ये चीज मैटर नहीं करती अगर कहानी अच्छी हो। फाइनली गोंजा और होलोफेरा की दोस्ती हो गई है और बेगम खातून की असलियत भी उनके सामने आ गई है, जो कि उन्हें लड़वाना चाहती थी। चूँकि दोनों की ही फैमिलीज इस वक्त नहीं है, तो ये अच्छा साइन है, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगी। जबकि दूसरी जानी बेगम खातून की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है, क्योंकि पूरा कबीला जिस जहर की वजह से मुतासिर हुआ है, बेगम खातून उससे बच गई हैं, और ये तो होना ही था। इल्बे ने उन्हें साफ पानी जो ला दिया था, यही चीज न सिर्फ बेगम खातून बल्कि इल्बे को भी मशकूक कर देगी। लेकिन इससे पहले उस्मान बे कबीले आ जाएंगे। वो मंगोल जाल से कैसे निकलेंगे अभी बताने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि उस्मान बे ने बाला के जरिए कबीले पैगाम पहुंचा दिया था। अगर तो जल्द अलाउद्दीन बे त्रयाक बनाने में कामयाब हो गए तो वो उस्मान बे के पीछे जाएंगे, और अगर ज्यादा खतरे वाली बात हुई तो रियासत की खातिर सफेद दाढ़ी वाले भी मैदान में कूद सकते हैं। ताहम उनकी एंट्री सिर्फ 1 से 2 किस्तों के लिए ही होगी। जबकि एक इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि उस्मान बे ने तुर्गुत बे को नाइमान की कैद से छुड़ाया था, तो इस दफा बारी तुर्गुत बे की है और तारीखी किरदार की एंट्री होगी। बेशक सिर्फ एक सीन के लिए ही क्यों ना हो,
اور شاید اب ریٹنگ بہتر کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ تاریخی کرداروں کو لایا جائے جو کہ آڈینس کے فیورٹ ہیں۔ ویورز، آپ کے خیال سے کس تاریخی عالم کی سیریز میں انٹری ہونی چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ خیر، عثمان بے قبیلے واپس آ جائیں گے اور آتے ہی دیوان بلائیں گے جس میں فیکٹس دیکھے جائیں گے کہ قبیلے میں زہر آخر کس نے پھیلایا۔ عثمان بے چونکہ دور اندیش سردار ہیں، انہیں عائشہ اور بیگم خاتون کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ البے کا کام ہے۔ تاہم البے اس چیز کی بنک لگتے ہی کہ عثمان بے کو ان پر شک ہو گیا ہے، اولگان کے پاس پناہ لے لیں گے کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے اور غدار کی سزا تو ویسے بھی موت ہی ہے۔ لیکن یہاں اس سوال کا جواب دے دیں کہ البے ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ویورز، ہمارے خیال سے دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ البے منگولوں میں ہی پلے بڑے ہیں، وہ سنگرتگن بے کے پوتے ضرور ہیں لیکن کائیوں کے خلاف ہیں کیونکہ انہیں منگولوں نے کائیوں کے خلاف تیار کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے والدین کو کائیوں نے مار دیا تھا، جیسا کہ اب سے پہلے صوفیہ نے پوانا کے ذریعے کیا ہے۔ جبکہ دوسرا اور قوی امکان یہ ہے کہ منگولوں کے پاس البے کی کوئی بڑی کمزوری ہے اور وہ اسے بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن یہ تو راز کھلنے پر ہی پتہ چلے گا کہ کون سی اتنی اہم چیز ہے جو کائیوں کی جانوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ویورز، آپ کے خیال سے البے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں التوگا کی، جس کی انٹری کو خوب بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا اور اسے اتنا تیز دماغ اور شاطر دکھایا گیا کہ اس نے ایک ہی وار میں اورحان بے کو قلعے میں گھس کر اغوا کر دیا۔ لیکن واضح کر دیں کہ چونکہ دشمنوں کی صفوں میں اس وقت کافی تعداد میں بہادر موجود ہیں تو سائیڈ کو برابر کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں التوگا عثمان بے کی طرف جانے والے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی جائے گا تو کوئی آئے گا۔ التوگا کے عثمان بے کی صف میں آنے سے پہلے 4 سے 5 کردار سیریز چھوڑ رہے ہیں جن میں بران الپ ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت منگول قید میں ہیں اور ان کا کریکٹر اب بالکل فضول ہو چکا ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف عثمان بے کی آمد کا بتانے کے لیے ہی ہیں، جبکہ التوگا کی جگہ بنانے کے لیے جیرکتائی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا اور وہ بائی کی محبت میں بائی کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے، جس کے بعد التوگا کا کردار پازیٹیو ہو جائے گا اور یہاں بالکل کونور اور گوکتک والی سٹوری دہرائی جائے گی، جبکہ اولگن کا کردار ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ لوکاس بھی سیریز چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اور بھی بہت سے کردار جن کے ہونے نہ ہونے سے سیریز پر فرق نہیں پڑتا ان کی سیریز سے چھٹی ہونے جا رہی ہے اور نئے واقعات کو سیریز کا حصہ بنایا جائے گا۔ ویورز، کرلی سیریز سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔